आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय हिंदी का आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे हमारे हिंदी के वो बताए हैं, आपने अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग निहित है। यानी कि देखिए जो गोपियां हैं वो उद्धव को क्या कह रही हैं, भाग्यवान कह रही हैं। तो इसमें कौन सा व्यंग यहाँ पे निहित हुआ है, इस तरह से आपको पहले प्रश्न को समझना है, इसके बाद आंसर को लिखना है। प्रश्न आप अच्छे से समझेंगे, इसके बाद ही आपको आंसर दे पाएंगे प्रश्न का। तो हमारे प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सके, इस कारण गोपियों को वे भाग्यहीन लगते हैं। यही व्यंग भाग्यवान कहने में व्यक्त है और विपरीत लक्षण से भाग्यवान का अर्थ भाग्यहीन है। तो यहाँ पे क्या है इस प्रश्न का आंसर, जो श्री कृष्ण है वो किसके पास, जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के पास रहते थे। उद्धव कहाँ पे रहते थे, श्री कृष्ण के पास ये रहते थे, यानी कि कुछ समय तक ये श्री कृष्ण के पास रहे। इसके बाद भी वे श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर सके। यानी कि देखिए जो उद्धव थे उनको लगता था कि उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम है, लेकिन उनको प्रेम तो था, लेकिन ऐसा प्रेम उनको नहीं था जो गोपियों के मन में था। जो मोल प्रेम का गोपियों को पता था वहां उद्धव को उसका अनुभव नहीं हुआ। अगर हम आसान भाषा में समझे तो प्रेम का जो मोल है वो जितना गोपियों को पता है उतना उद्धव को नहीं मिला। ऐसा प्रेम वे श्री कृष्ण से नहीं कर पाए। तो यहाँ पे गोपियां उनको कह रही हैं कि आप भाग्यशाली थे जो श्री कृष्ण के पास रह रहे थे, लेकिन फिर भी उनसे आप प्रेम नहीं कर पाए, प्रेम का मोल आपने नहीं समझा, तो आप भाग्यशाली नहीं हैं, आप कैसे यहाँ पे भाग्यहीन हैं। यानी कि आपका समय अच्छा था, अगर हम अपनी भाषा में समझे तो उनका समय अच्छा था, वे किस्मत वाले थे कि श्री कृष्ण के पास रहे, उनके पास समय बिताया, लेकिन फिर भी उनसे प्रेम का मोल नहीं ज्ञात कर पाए ये। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या कह रही हैं कि आप भाग्यशाली होते हुए भी कैसे हैं, भाग्यहीन है। तो यहाँ पे भाग्यवान का अगर विपरीत अगर अर्थ हम समझे, इसका लक्षण अगर हम देखें तो भाग्यवान का अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग्यहीन हो रहा है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सके, यानी कि श्री कृष्ण के पास ये रहे लेकिन फिर भी सही मायने में उनसे प्रेम नहीं कर पाए ये, इस कारण गोपियों को वे भाग्यहीन लगते हैं। यानी कि भाग्यशाली होते हुए भी कैसे लगते हैं, भाग्यहीन लग रहे हैं। यही व्यंग भाग्यवान कहने में व्यक्त हो रहा है। जो भाग्यवान कहने में यहाँ पे व्यंग है ये क्या है, एक तरह से भाग्यहीन है। और विपरीत लक्षण से भाग्यवान का अर्थ अगर हम समझे तो क्या होगा, भाग्यहीन होगा। तो प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। आसान भाषा में समझाने का आपको मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को।